अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस व्लॉग के अंदर आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान आपके साथ शेयर करूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर 1.5 पाव गोश्त डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी शामिल कर दिया। चंद जवे लहसुन के, एक बड़ी प्याज रफली चॉप करके इसके अंदर शामिल करूँगी। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, वो भी मैं रफली चॉप करके इसके अंदर शामिल करूँगी। जो मसाला जात मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो है 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने प्रेशर कुकर के अंदर तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसको ढक्कन की मदद से कवर करके 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है। अब मैं इसके 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 प्याली ऑयल की शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 2 आलू पील करके शामिल करूँगी। मैंने आलूओं को मीडियम साइज़ में कट करके इसके अंदर शामिल किया है। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। देखिए सालन 3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। देखिए मेरे लजीज सा आलू गोश्त का सालन तैयार है। मैं इनको पराठों के साथ सर्व करूंगी। अब देखिए कि मैंने पराठे किस तरह बनाए हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक खुले बर्तन के अंदर आटा गूंदा है। आटा गूंदने के दौरान मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और जब मैंने आटा गूंद लिया है तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसके पेड़े बनाकर इसको बेल लूँगी। बेलने के बाद मैंने इसको तवे के ऊपर रोटी डालकर उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके ऑयल डालती चली गई। उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके ऑयल डाला है और देखिए मेरा पराठा तैयार है।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शेयर करूँगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हासिल होती हैं। एक उस वक़्त जब वो इफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरा जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। इसी खूबसूरत बात के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।